नए जोश के साथ में हम आपको बताने वाले हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। और आपको इस वीडियो के माध्यम से ही आपको ऐसे याद करा देंगे कि भाई आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। आप देख लेते हैं भाई, सबसे पहले देख लो कि सिंधु सभ्यता के लगभग आज तक 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं भाई, जिनमें से लगभग भारत में है 917, पाकिस्तान में है भाई लगभग 481 और 2 स्थल है भाई अफगानिस्तान के अंदर। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो नगर हैं, स्थल है, उन्हीं के बारे में खास तथ्य और खासकर हमें आज की वीडियो में 2 पॉइंट पर ध्यान देना है भाई कि कौन सा स्थल किस राज्य में है और किस नदी के किनारे है। मेरे दोस्तों बस आपको ये याद करना है कि कौन सा स्थल किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है। एग्जाम में यही पूछा जाता है भाई। अब देख लेते हैं भाई हड़प्पा की खोज जो है 1931 में करी गई थी भाई दयाराम साहनी के द्वारा। ये जो है भाई आपका मोंटागोमरी जिला यानी पंजाब और पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें पड़ता है। ये जो है सिंधु नदी के किनारे ये आपका क्या सॉरी रावी नदी के किनारे है भाई आपका हड़प्पा। ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं भाई मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की अगर बात कर लेते हैं, हड़प्पा से हमें क्या मिला है, हड़प्पा से जो है भाई यहाँ चबूतरे मिले हमें, पूर्वी और पश्चिम के जो चबूतरे थे वो मिले हुए हमें। और यहाँ पे बड़ा एक अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब जहाँ पे अनाज भंडारण की व्यवस्था होती है। उसके बाद दूसरा स्थल देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने करी थी और ये स्थल भी जो है भाई आपका पाकिस्तान लड़काना जिले में पड़ता है उस समय के, और ये भी आपका सिंधु नदी के आसपास का ही एरिया था वो। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है भाई, मृतकों का टीला, यानी यहाँ पे मृतक मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से बहुत बड़े पैमाने पे एक स्नानागार मिला है और एक सभा भवन मिला है भाई। स्नानागार जैसे कि आज बोलते हैं स्विमिंग पूल, तो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे मिला है मोहनजोदड़ो से। अब इसके बाद देख लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और ये जो है भाई आपका राजस्थान में पड़ता है हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज 1951 में अलमानंद घोष ने करवाई थी भाई, यानी उत्खनन का कार्य करवा था। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जुटे हुए घेट के प्रमाण और कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह और जैसे कि भाई आपका चूड़ी के प्रमाण मिले हैं कि भाई पहले जब टाइम में चूड़ियाँ भी पहनते थे, इस तरह के कोई प्रमाण मिले हैं भाई। अब देख लेते हैं भाई लोथल। इसके बाद आपका जो है लोथल, ये आपका जो है भाई गुजरात और वतन गुजरात वाले एरिया में भाई भोगवा नदी के किनारे है भाई। ये 1954 में एसआर राव ने इसकी खोज करवाई थी भाई। तो लोथल में जो है एक बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। व्यापारिक केंद्र का मतलब जहाँ से आदान प्रदान कराया जाता था भाई। उसके बाद जाता है भाई चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खोज 1931 में जो है भाई एनजी मजूमदार ने करी थी और यहाँ से भी कुछ आपके प्रमाणिक तथ्य मिले हैं भाई सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए। उसके बाद देख लेते हैं आलमगीरपुर। ये तो खासकर यूपी वाले ध्यान रखते हैं भाई। आलमगीरपुर जो है मेरठ में पड़ता है भाई। ये जो है हिंडन नदी के किनारे है। 1958 में यहाँ से खोज कराई गई थी उत्खनन का कार्य और यहाँ से भी सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं भाई। उसके बाद जो आपका पड़ता है बनवाली हरियाणा में पड़ता है, वर्तमान फतेहाबाद जिले के अंदर। अब इसकी 2 बार खोज करवाई गई बनवाली से भाई। बनवाली से 1974 से 77 और 1983 से 84 2 बार इसकी खोज करवाई गई है भाई, मतलब उत्खनन का कार्य है। उसके बाद धौलावीरा जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बस्ती मानी जाती है, और जगपति जोशी, और इसके बाद में एक और आए थे बिष्ट का मानना है कि यहाँ उस समय की सभ्यता का सबसे बड़ा स्टेडियम था भाई। और इसकी जनसंख्या लगभग 20,000 से ज़्यादा मानी गई है भाई, जो कि उन्होंने कहा है कि जो मोहनजोदड़ो से भी ज़्यादा इसकी जो जनसंख्या थी वो यहाँ पे मिली है भाई। ऐसे धौलावीरा के बारे में, क्योंकि अपना आप में एक बहुत बड़ा नगर था उस समय भाई ये। उसके बाद देख लेते हैं भाई राखीगढ़ी कहाँ है भाई, ये हरियाणा में है। सरस्वती नदी के आसपास इसके प्रमाण मिलते हैं भाई। इसकी खोज 1957 से 99 के दौरान अरविंदर नाथ द्वारा की गई थी। उसके बाद बालाथल भाई आपका उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। 1933 में
B.N. मिश्रा ने इसका खनन कार्य करवाया। यहाँ से भी सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमाण मिले हैं भाई। तो हमने आज की वीडियो में जो सिंधु सभ्यता के फेमस स्थल है एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। अब बहुत से बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं वो क्या करते हैं कि सिंधु सभ्यता जी, उसके बाद बोल देते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये कोई अलग सभ्यता नहीं है भाई, सभ्यता सिर्फ एक है, सिंधु सभ्यता। जैसे कि मान लो कि भारत एक है, उसके अंदर जो छोटे बड़े शहर है, जैसे कि मान लिया दिल्ली, कोलकाता, इस तरह का हम शहर बोल देते हैं। उसी तरह सिंधु सभ्यता एक थी और इसके अंदर से जो नगर मिले हैं ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उत्खनन कार्य के द्वारा मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के बड़े नगर कह लो या बड़े शहर कह लो, तो जो कि फेमस थे, ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि पूछे जाते हैं। खासकर इनमें 2% पूछे जाते हैं कि इसकी खोज किसने करवाई और किस नदी के किनारे है, कभी भी पूछ लेते हैं किस राज्य में है। तो बस आज की वीडियो में भाई स्थल के बारे में इतना ही। इससे अगली वीडियो में और कुछ नई जानकारी आपको देंगे। तो आज की वीडियो में इतनी, धन्यवाद।